और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से, और खबर यही है कि इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के साथ ही सम्मेलन का पहला सत्र जारी हो गया है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि पहला सत्र ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है। और सत्र की शुरुआत से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पहले सभी नेताओं का स्वागत किया। तो पहला सत्र इस वक्त चल रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। G20 समिट का ये पहला अहम सत्र है। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर यहां पर चर्चा होनी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर बातचीत होती भी हमें तस्वीरों में नजर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आप देखेंगे, और इससे पहले जो तस्वीर आप देख रहे थे जो बाइडेन के साथ कैसे वो कमर पर हाथ रखते हैं, पीठ पर हाथ रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और ये जो इस तस्वीर के जरिए ये एक बड़ा मैसेज। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप समझिए। और इस सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी जी न्यूज पर हमारे साथ आप देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं। जो बाइडेन काफी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की पीठ थपथपाई। ये तस्वीर आप देखिए। तो ये देखिए अमेरिका और भारत के राष्ट्राध्यक्ष कितनी गर्मजोशी के साथ G20 समिट के पहले सत्र के दौरान मिले। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सत्र का हिस्सा बने हैं। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस पहले सत्र का हिस्सा बने। अब से कुछ देर पहले ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सबका यहां पर स्वागत किया, और अब तस्वीरों में आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों के बीच की वार्म केमिस्ट्री नजर आ रही है। तो आप देखिए साथ में दोनों बैठे हैं इस पूरे सम्मेलन में। इसका पहला सत्र जो आज शुरू हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर भारत और अमेरिका के रिश्तों की तस्वीर है, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी प्रधानमंत्री मोदी की। और अब ये जो बाइडेन के साथ, क्योंकि दोनों में अंतर है। कहा जाता है जो बाइडेन जिनकी पर्सनैलिटी को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर हमेशा से सवाल भी उठते रहे हैं, और भारत के प्रति जो उनके पिछले स्टेटमेंट्स रहे हैं या उनका नजरिया रहा है उसे लेकर भी कई बार सवाल उठे। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, गर्मजोशी के साथ इतनी सरलता से दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और फिर एक साथ वो बैठते हैं, क्योंकि पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन ये जो तस्वीर निकल कर आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी को इन तस्वीरों में देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही बाली पहुंचे और आज पहले सत्र का हिस्सा वो बने हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हुई। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का यहां पर स्वागत किया। जोको विडोडो ने सबका यहां पर स्वागत किया, और उसके बाद सत्र में शामिल होने के लिए जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके साथ जो गर्मजोशी नजर आई वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बाली से जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश जुड़ गए हैं, और ब्रह्म के साथ हम अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार को भी देख रहे हैं। तो जेड तरार के साथ यहां पर ब्रह्म हमें बताएंगे कि जो तस्वीर इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्म केमिस्ट्री देख रहे हैं, उस तस्वीर को कैसे यहां पर जेड तरार डिकोड करते हैं? ऑडियो ब्रह्म, आप तक आवाज पहुंच रही है? अदिति देखिए, बिल्कुल अदिति देखिए, मेरे साथ इस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जेड तरार साहब। उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि अभी आपने वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं, तरार साहब इस तस्वीर को किस तरह से हम देखें?
जी देखिए, आप भी जानते हैं कि ब्रह्म प्रकाश की मेरे ख्याल में बाइडेन और मोदी जी के बीच एक अच्छा खासा दोस्ती है, एक बाहमी है, तो वो आप देख भी सकते हैं खुद आंखों से। लेकिन ये जो दोस्ती है, इसकी जो बुनियाद है वो ये है कि हम दोनों देश लोकतांत्रिक देश हैं और इसकी बुनियाद से ही हमारी फिर दोस्ती आगे बढ़ती है। तो लगता है कि ये तस्वीर जिस तरह से दोनों की अगर बॉडी लैंग्वेज पढ़ें, उस तस्वीर को देखें तो गर्मजोशी दिखती है, तो रिश्तों में भी उसी तरह की गर्मजोशी बढ़ रही है, क्योंकि बीच बीच में अमेरिका जिस तरह से स्टेप्स उठाता है उससे कहीं ना कहीं भारत का कई बार भरोसा टूटता है। जैसे F-16 को लेकर पाकिस्तान को मदद कर देते हैं, आप इधर भारत से दोस्ती की बात करते हैं तो कई बार भरोसा टूटता है। लेकिन लगता है कि हम क्लोज बढ़ रहे हैं या अभी भी उस तरह का है? मैं ये कहूँगा कि देखिए, आप जितने भी मुद्दों को देखें, चाहे वो सुरक्षित है, सेना है, सैनिक फोर्सेस हमारे बहुत करीब से काम करते हैं, हमारे पीपल टू पीपल टाइज भी, यानी कि जो आम लोग हैं बहुत सारे अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिकी बिजनेसेस भी इंडिया में मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इन सब जो पूरी तस्वीर है उनको आप फासला से देखें तो बहुत ही करीब से हम काम करते हैं इंडिया के साथ। यानी आप कह रहे हैं कि हमें बड़े परिदृश्य में, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए दोनों देशों को, रिश्तों को। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बहुत तफसील से सिर्फ एक छोटी बात को ले लें तो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं रहता। आप फासला से देखें, पूरी तस्वीर को आपको दिखाई देती है और फिर वहाँ से आप एक आइडिया बना सकते हैं कि हम आगे कैसे चलेंगे, किस रास्ते पे जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप जितने भी बड़े बड़े वैश्विक समस्याएं इस वक्त पूरी विश्व में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो ये जो महामारी से हम गुजर चुके हैं, कोरोना वायरस से हम गुजर चुके हैं, क्वाड को आप ले लें, कोई भी आप वैश्विक समस्या इस वक्त देख लें तो इंडिया और अमेरिका मुझे एक बात और बताइए तरार साहब की, आप दोनों नेता मिल तो लिए हैं, लेकिन क्या द्विपक्षीय बैठक भी कल होगी, आधिकारिक तौर पर आ गया है? जी हमारे दर्शकों को बताइए। इस वक्त तो जहां तक मैंने देखा है स्केड्यूल वो बन रही है, तो इस वक्त मेरे पास डिटेल्स नहीं है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने किन किन के साथ बैठक करनी है। जहां तक मैं जानता हूं इस वक्त G20 का खुद जो बैठक है वो काफ़ी मजबूत है, हेक्टिक है, तो यानी कि बहुत ही लेकिन कल जिस तरह का है द्विपक्षीय बातचीत भारतीय प्रधानमंत्री की कई नेताओं के साथ है, तो कल बैठक हो सकती है? हो सकती है। इस वक्त मेरे ख्याल में वो बना रहे हैं जो दोनों टीम्स हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि एक अंतिम सवाल आपसे, किन किन मुद्दों पर बातचीत दोनों नेता कर सकते हैं? अमेरिका की तरफ से खासतौर से किस तरह की कोशिश होगी? इस वक्त मेरे ख्याल में मैं बहुत तफसील में नहीं जा सकता। अधिक जानकारी जो है वो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लीडर के जो बातचीत जब बैठक करते हैं तो वो उसी वक्त फिर एजेंडा बनाते हैं कि उन्होंने किन किन बातों पर बोलना है। लेकिन ये कहते हुए इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हम इंडिया के साथ बहुत करीब से काम करते हैं और जितने भी बड़े मसले हैं, चाहे वो क्वाड हैं, उनके साथ क्वाड में भी हम शामिल हैं, चाहे वो ट्रेड है, यानी कि जो दो तरफ हम बिल्कुल जो व्यापार जो हम व्यापार है, बिल्कुल ट्रेड है, जो ट्रेड है बढ़ रहा है, बिल्कुल ट्रेड भी बढ़ रही है। तो वो खैर जहां भी आप देखें तो हम बहुत करीब से, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो तो बढ़ ही रहा है। वो तो आप जितने भी बड़े कंपनी यहाँ हैं अमेरिका में, उनको अगर आप CEO देखें तो बेशुमार इंडियन ओरिजिन के लोग भी हैं, और बल्कि हमारे खुद वाइस प्रेसिडेंट को आप ले लें, उनकी भी फैमिली बैकग्राउंड भी इंडिया से। तो आई होप कि कल द्विपक्षीय बैठक के बाद आप बहुत सारी चीजें हमसे शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार साहब हैं, जो अभी बता रहे थे उस तस्वीर के मायने क्या हैं, जिस तरह से अदिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन मिले हैं, दोनों की देखिए आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, दोनों के एक गर्मजोशी नजर आ रही है दोनों देशों के रिश्तों में। और जैसा मैंने अभी सवाल किया था, आपको बताऊं अदिति, पाकिस्तान को लेकर, तो अमेरिका का यही कहना होता है कि आप देखिए भारत और अमेरिका के जो संबंध है और अमेरिका और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनको बड़े परिदृश्य में देखिए, क्योंकि भारत के साथ कई तरह के रिश्ते हैं, बहुत क्लोज रिश्ते हैं अमेरिका के, और उसी दिशा में अमेरिका और भारत बढ़ रहे हैं, खासतौर से क्वाड के जरिए जिस तरह से रणनीतिक लिहाज से
चीन को घेरने के लिए 4 देश काम कर रहे हैं। तो कई मंचों पर भारत और अमेरिका एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और कल जो द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है, उस बैठक के बाद और ज्यादा अदिति निकलेगा कि किन किन मुद्दों पर भारत और अमेरिका की बातचीत होती है, क्योंकि आज तमाम नेताओं को जो शेड्यूल है वो बहुत व्यस्त है, क्योंकि 4 कार्यक्रम हैं। देखिए आपको बता दूं, पहला अभी जो सत्र चल रहा है, उसके बाद लंच देंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इसके बाद दूसरा सत्र है और उसके बाद अंत में डिनर है जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तमाम नेताओं को देंगे। तो आज सारे नेताओं का जो शेड्यूल है बहुत टाइट है। कल द्विपक्षीय बैठकें होंगी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई नेताओं के साथ। जी अदिति। और ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ब्रह्म प्रकाश, इमैनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात और जो बाइडेन के साथ। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, ये दरअसल इंटरनेशनल फोरम पर एक बहुत बड़ा मैसेज होती है। जब इस तरह के इवेंट में राष्ट्रीय अध्यक्षों का मिलना होता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह से एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हैं, ये एक बड़ा मैसेज है। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, अभी पाकिस्तान पर हम बात कर रहे थे क्योंकि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री की इस तस्वीर के साथ ही सवाल यहां पर यह भी है कि रूस को लेकर अमेरिका का स्टैंड अलग है, भारत का स्टैंड अलग है, और ऐसे में जो बाइडेन और प्रधानमंत्री की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसे किस तरह से हम, इसके मायने कैसे समझें और क्या एक मैसेज यहां पर दिया जाएगा, ना केवल चीन को और पाकिस्तान को, उसके अलावा जो बाकी और देश हैं? देखिए आपको बता दूं पयोधी कि इंटरनेशनल जो है कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह से जो कूटनीति होती है, उसमें कई देश एक साथ अपने अपने रिश्ते मेंटेन करते हैं। और आप देखिए कि भारत ने किस तरह से रूस के साथ बात कर लीजिए, अमेरिका के साथ बात कर लीजिए, दोनों देशों के साथ रिश्ते मेंटेन किए हुए हैं। इसके बावजूद कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका लगातार दबाव बना रहे हैं भारत पर कि वो रूस से दूरी करे और जो युद्ध रूस यूक्रेन का चल रहा है उसको रोके, कंडेम करे और जो अपने भारत के रिश्ते हैं रूस के साथ, उनके जरिए दबाव बनाए। भारत बातचीत कर रहा है, रूस से भी बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय विदेश मंत्री एक बात बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और भारत अपने लोगों के हित में क्या है उस लिहाज से फैसले करेगा। भारत चीन से कच्चा तेल खरीद रहा है क्योंकि भारतीय लोगों के लिए ऑयल की जरूरत है, कच्चे तेल की जरूरत है, सस्ते तेल की जरूरत है, भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है ऊर्जा की। तो भारत अपनी जरूरत के लिहाज से फैसले करता है। ये तस्वीर को देखें आप, जिस तरह से दोनों देशों के नेता गर्मजोशी से मिल रहे हैं, इसके मायने यही हम और आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते आगे धीरे धीरे क्लोज जा रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे को भरोसे में ले रहे हैं। इसके बावजूद की विपरीत परिस्थितियां हैं, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसके बावजूद लिहाजा कोशिश यही होती है इस तरह की परिस्थिति में दोनों देशों की कि रिश्ते जिस जगह पर खड़े हैं उससे ज्यादा बिगड़े ना, कम से कम जहां पर आज दोनों देश आ चुके हैं उससे आगे ही बढ़े, पीछे ना जाएं। और यही कोशिश आपको जो कल द्विपक्षीय बैठक होगी उसमें भी देखने को मिलेगी। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से गर्मजोशी से मुलाकात हो रही हो प्रधानमंत्री मोदी की, या फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो से उनकी मुलाकात हो, विदेश नीति जो अब हिंदुस्तान की है पिछले कुछ सालों से, वो बहुत क्लियर रही है कि हम अपनी विदेश नीति को किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होने देते। एक बहुत ही स्वतंत्र विदेश नीति का यहां पर भारत की तरफ से साफ किया गया है कि स्वतंत्र विदेश नीति है, और वही स्वतंत्रता जो भारत की विदेश नीति में अब देखने को मिलती है, वही इन तस्वीरों में भी झलक रही है। बिल्कुल अदिति, देखिए लगातार बीते आप कुछ एक दशक से देखें तो लगातार भारत का इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां पर भारत की बात सुनी जाती है, भारत की भूमिका को पूरी दुनिया देखती है। आपको बता दूं, कल मैं जो इंडियन यहां पर आए थे उनसे बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि भारतीय पासपोर्ट, भारतीय वीजा की वैल्यू कितनी बढ़ गई है, और अब जहां पर दुनिया में भारतीय होते हैं लोग उनको ध्यान से देखते हैं, गौर से बात करते हैं। तो कम से कम जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हैं वहां पर आपका कद बड़ा है। वो इस वजह से क्योंकि आपका लीडर स्ट्रांग है, आपका देश स्ट्रांग फैसले लेता है, और बड़े मुद्दे होते हैं जिस तरह के इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं उन पर देश स्वतंत्र रूप से फैसला करता है बिना किसी दबाव के। यही वजह है कि इसकी फीलिंग जो दुनिया भर में भारतीय हैं उन्हें भी नजर आती है कि भारतीय वीजा, शुक्रिया जानकारी के लिए। दोबारा आपका रुख करेंगे, आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।